नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी के बाद अब बिहार में भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की नैया डूबने लगी है। अपने ही बयानों के चलते वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार दौरे पर पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी अकेली नहीं बल्कि अपनी बी टीम और पी टीम के साथ मैदान में उतरी है। उनका कहना है कि हर चुनाव में बीजेपी की कोई ना कोई टीम उसकी मदद करती है, लेकिन बिहार में तो 2 टीमें हैं उसकी तरफ से काम कर रही। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। हालांकि एनडीए का भी तंज सामने आ गया है। एनडीए की ओर से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को जंगल राज की छवि वाली पार्टी का समर्थन करने के बजाय पहले बिहार में अपना अस्तित्व ढूंढना चाहिए। ना उनकी पार्टी बिहार में दिखती है और ना ही यूपी में, यानी चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अखिलेश ए टीम बी टीम क्या कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आखिर? देखिए, अखिलेश यादव वही कह रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, राजद कह रही है, और अखिलेश यादव अपना भविष्य देख रहे हैं। बिहार के चुनाव में अखिलेश की कोई भूमिका है नहीं, क्योंकि ये 2 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में हुआ करती थी, तो उनको सपना आने लगा कि देखो हम तो यादव का लीडर हैं। तो उत्तर प्रदेश के यादव और बिहार के यादव, इन दोनों में कौन सा ऐसा अंतर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के यादव नेता बिहार के यादवों का नेता नहीं हो सकता। तो इसलिए मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए पूर्वांचल होते हुए बिहार में एंट्री मारी और उन्होंने कई चुनाव बिहार में लड़े। उसी समय मायावती भी दलित लीडर हैं और मायावती कोई उत्तर प्रदेश के लीडर नहीं है। मायावती कर्नाटक में भी इनकी पार्टी का एक बेस है, केरल में भी है और इधर पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, अब तक है। पिछले राजस्थान के चुनाव में मायावती की पार्टी को 6 सीटें मिली थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। हालांकि उस समय जो गहलोत की सरकार थी, इन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने इनके साथ धोखेबाजी ऐसी की कि 6 के 6 विधायकों को उसने हड़प लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, पार्टी फिर से 0 हो गई। हालांकि ये बेस है मायावती का, पंजाब में भी बेस है, इसलिए अकाली दल ने गठबंधन किया था मायावती के साथ। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव कोशिश करते रह गए कि उत्तर प्रदेश से बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश जो सीमावर्ती क्षेत्र है, झांसी के बाद आगे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां भी राजनीति कर ले, वहां भी यादव है, तो वहां भी लीडर हम बन सकते हैं। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी कोशिश की, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश की मध्य प्रदेश में। वहां पर कमलनाथ ने कहा कि अखिलेश वखिलेश कौन है, मध्य प्रदेश में कौन जानता है इसको, ये उत्तर प्रदेश से बाहर बढ़ने के लायक नहीं है। तो वहां पर कांग्रेस के साथ झगड़ा हुआ और फिर उस झगड़े के बावजूद 1 सीट मांग रहा था अखिलेश यादव, 1 सीट तक कांग्रेस ने देने से मना कर दिया। अब बिहार की बात है, तो ये मुलायम सिंह यादव से प्रयास चल रहा है कि नहीं, हमको उत्तर प्रदेश से बाहर बढ़ना है। मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि हमें भी मायावती की तरह नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वेनर लीडर बनना है। मायावती की पार्टी नेशनल पार्टी बनी और उसी के आधार पर दिल्ली में मायावती को भी बंगला मिला और दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को एक कार्यालय के लिए जगह भी मिली। तो ये इन दोनों पार्टियों के बीच का अंतर है। अखिलेश यादव का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में सिमटा हुआ है और वो अभी फिर से, अगर इनकी औकात इतनी थी कि बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए जाके कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर लेते, तो महागठबंधन तो बनी थी बिहार के अंदर, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, इतनी पार्टियां अगर एडजस्ट हो सकती है तो 2-4 सीटें ही अखिलेश यादव को दे देता कि चलो भाई ये यादव बहुल सीट हैं, इसमें 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी को दे दे। तब तो आपकी औकात हैसियत होती बिहार में कि आप जाने के लायक होते। अभी तो जाने के लायक हो नहीं, बेशरम बन के वहां प्रचार करने जा रहे हो कि आपको अलायंस का पार्टनर नहीं बनाया गया, आपको वहां 1 सीट न दी गई, महागठबंधन में आपको कोई जगह नहीं मिली। लालू प्रसाद परिवार से आपका पारिवारिक रिश्ता है,
लालू प्रसाद की एक बेटी की शादी ये अखिलेश यादव के भतीजे से हुई है, तेज प्रताप यादव से। तो ये दोनों में पारिवारिक रिश्ता है, फिर भी आपको वहां की राजनीति में कोई जगह नहीं दी गई। राजद ही चाहती 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 140 पर लड़ती, 3 सीटें दे देती। जैसे पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे के सीटों में से सीटें दी थी उपेंद्र कुशवाहा को इस बार, और उससे पहले जो पिछले चुनाव में उन्होंने हमको भी दी थी, जीतन राम मांझी को। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 11 सीटें अपने सहयोगी पार्टियों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये तो महागठबंधन का है नहीं। तो इसलिए अखिलेश यादव वहां बेशर्मों की तरफ पहुंचे और पिटपिटाकर बाहर आए। इनको अब डर इस बात का लग रहा है कि बिहार का चुनाव तो महागठबंधन जीत नहीं पाएगी, लेकिन इंपैक्ट जो हुआ है बिहार में, और बिहार में ये जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम, पी टीम, सी टीम की बात कर रहे हैं, ये इनको डर अपने उत्तर प्रदेश के लिए है। इनको लग रहा है कि बिहार में अभी इंपैक्ट है सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी का, और ओवैसी ने सीमांचल के क्षेत्रों में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से 22 उम्मीदवार इनके मुसलमान हैं, 2 उम्मीदवार गैर मुस्लिम भी हैं। तो ये 22-23 जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो सीधे तौर पर मुसलमानों के वोट पर निर्भर हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM मुसलमानों की राजनीति करती है और मुसलमानों के बीच ठीक ठाक अब एक पैठ बनाकर रखी हुई है अलग अलग राज्यों के चुनाव में। केवल वो हैदराबाद तक सीमित नहीं है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है, अलग अलग स्टेट में अपनी पहचान बना रही है। और इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में भी चुनाव लड़ी, 3-4 सीटें भी लाई। उससे पहले महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से इसके सांसद भी बना था। तो इसलिए ओवैसी वहां पर चुनाव लड़ रहा है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। और बिहार में ओवैसी उन सीमांचल के क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है जहां किशनगंज में 70% मुसलमान हैं, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब उन जगहों पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि महागठबंधन या फिर ओवैसी, और इस बीच इससे फायदा होता है एनडीए को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अखिलेश यादव को एनडीए और महागठबंधन के बीच ये तेजस्वी यादव की चिंता है, राहुल गांधी की चिंता है, या अपनी चिंता है? उनको डर अब सताने लगा है कि बिहार से ज्यादा इंपैक्ट AIMIM ओवैसी का उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश बिहार की तरह नहीं है, सीटें ज्यादा है, मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी ज्यादा है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर आगे अवध प्रदेश तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जहां पर कहीं 30% से लेकर कहीं 60% तक मुस्लिम आबादी है। और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ओवैसी, क्योंकि पहले वो कर्नाटक गया, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र गया, और महाराष्ट्र से सीधे अब हिंदी भाषी क्षेत्र में यानी कि बिहार चला गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली में चुनाव लड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब वो ऑल इंडिया पार्टी, नेशनल पार्टी बनने की कोशिश है। तो अब इसको लग रहा है कि अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि बिहार के चुनाव में अगर ओवैसी का इंपैक्ट दिखा, पिछली बार भी ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, 4 विधायक इसके जो थे उसे राजद ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। तो अभी ओवैसी 4 का बदला 24 से लेने की बात कर रहे हैं बिहार के अंदर। अब वही बदले ये ओवैसी उत्तर प्रदेश में लेंगे। तो अखिलेश यादव की समस्या यह है कि अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों का गठबंधन फाइनल नहीं है विधानसभा में। लोकसभा की बात अलग होती है, विधानसभा के चुनाव में स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी कांग्रेस भी इस बार। जैसे बिहार में सीट शेयरिंग पर झगड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी होगा। और ऐसी स्थिति में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो मुसलमान वोटों के लिए, मुसलमानों के लिए राहुल गांधी भी चाहते वैसे ही जैसे ये अखिलेश यादव। लेकिन उस बीच अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश के कम से कम तो 72-73 जो मुस्लिम वाले क्षेत्र हैं उन सीटों पर चुनाव लड़ गया, क्योंकि 25 सीटें बिहार में लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर नहीं लड़ेगा। कहां 400 से ज्यादा, कहां 200,
ये दोनों में अंतर है। 243 सीटें वाले राज्य में 25 सीटों पर लड़ रहा है क्योंकि उन जगहों पर ही मुस्लिम आबादी ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 70-75 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है और वहां पर ओवैसी अपना इंपैक्ट दिखा सकता है और आगे कुछ ना तो 2-4 सीटों की बात नहीं है, वो 10% वोट लाकर आगे नेशनल पार्टी की दावेदारी कर सकता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया। गुजरात में चुनाव लड़के, गोवा में चुनाव लड़के, दिल्ली और पंजाब में सरकार और 2 और राज्यों में उसने वोट लाया, 2 विधायक लाए और उसके बाद नेशनल पार्टी बन गया। नेशनल पार्टी के तौर पर दिल्ली में घर रखे हुए नेशनल पार्टी के कन्वेनर के तौर पर। तो इसलिए अखिलेश यादव को डर वो 73 सीटों पर लग रहा है कि मोदी और अमित शाह ये दोनों के लिए तो हम चुनौती दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन चुनौती हमारे सामने अभी बड़ी ये जो सो कॉल्ड ये लोग जो तमगा देते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, ये ओवैसी को लेकर डर इनके अंदर हो गया है कि ओवैसी सहित वो मुस्लिम पार्टियां अभी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद चूंकि उत्तर प्रदेश में 20%, 25%, 28% अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मुसलमानों की संख्या है और उसमें अगर 8 से 10% वोट में मुस्लिमों का ओवैसी लेता है तो फिर समाजवादी पार्टी की हार सुनिश्चित है। तो इसलिए डर इनके अंदर वही है, वो बिहार से पिट पिटाकर भले ही आए लेकिन उत्तर प्रदेश में ही उसको राजनीति करनी है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि बाद में हम लाएंगे बोरो करके वहां से, बिहार से भी लीडर, कांग्रेस से भी लीडर और साथ ही ओवैसी को हम बिहार में ही रोकने की कोशिश करें ताकि वो बिहार के बाद बंगाल चुनाव में और बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसे न लड़े कि हमारे ही बोरिया बिस्तर पैक करने की नौबत आ जाए। इसलिए अखिलेश यादव का बिहार दौरा ये उनके आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करना है और इसलिए अखिलेश यादव की जो दुर्गति बिहार में हुई है उससे बड़ी दुर्गति अभी उत्तर प्रदेश में होना बाकी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासी माहौल में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि अपने बयानों के जरिए उन्होंने जितने भी तीर मारने की कोशिश की वो निशाने पर नहीं लगे, उल्टा महागठबंधन के लिए फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब विपक्ष क्या करेगा और इन बयानों से यूपी की सियासत में क्या हलचल मचती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।